संतों भक्ति शतो गुरुवान। सदगुरु कबीर साहब जीवन में भक्ति को विशेष महत्व देते हैं। भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन उदास, निराश, हताश बना रहता है। भक्ति जीने की शक्ति प्रदान करती है। जीवन के सभी संघर्षों में इस जीव को संबल देती है। ये संसार दुखों का दरिया है। मनुष्य अपने परिवार से बहुत दुखित हो जाता है। ऐसी दुख की घड़ियों में भक्ति ही उसको सहारा देती है और भक्ति के माध्यम से साधना की शक्ति पैदा होती है। कबीर साहब कहते हैं, जब मन मंदिर में भक्ति का फूल खिलता है तो भक्ति के प्रभाव से गुरु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मज्ञान जब गुरु से प्राप्त होता है कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, संसार क्या है, और जिस जीव को आत्मज्ञान मिल जाता है उसकी मनोवृत्ति आत्मज्ञान की चर्चा, आत्मज्ञान का लेखन, आत्मज्ञान का वाचन, आत्मज्ञान का कथन करने लग जाती है। बोले ये कई बानी। और साहब कहते हैं कि भक्ति के प्रभाव से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी सहारे की जरूरत नहीं। जैसे महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो पुरुष के सहयोग की जरूरत पड़ती है, पुरुष का सहारा लेना पड़ता है और नर नारी दोनों के योगदान से बच्चे का जन्म होता है। परंतु साहब कहते हैं कि ये उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले ये कई बानी। ये मनोवृत्ति रूपी मक्खी उड़ करके आत्मज्ञान के वृक्ष की ऊंचाई पर बैठ गई। अब एक ही बात बोल रही है, आत्मा और परमात्मा की चर्चा कर रही है। लेकिन इस मनोवृत्ति रूपी मक्खी का कोई माखा नहीं, वह माखी का माखा नहीं, मतलब उसका कोई माखा माने पति नहीं है। और बिना पति के, बिना किसी के सहारा के उस मनोवृत्ति ने वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। वो मनोवृत्ति रूपी मक्खी गर्भवती हुई और गर्भवती होकर के उसने आत्म शांति को जन्म दिया है। कोई दूसरा सहारा नहीं। नारी बिना पुरुष के सहयोग के पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन मनोवृत्ति रूपी नारी, मनोवृत्ति रूपी मक्खी बिना किसी पुरुष के सहयोग के, माखा रूपी उसका पति नहीं है, लेकिन फिर भी आत्म शांति रूपी पुत्र को जन्म दे देती है, आत्म शांति को पैदा करती है। कब? जब ज्ञान के जल में जिंदगी का धरातल मगन हो जाता है, डूब जाता है, तब ये मनोवृत्ति गंदगी में जहाँ जहाँ बैठी थी, यत्र तत्र सर्वत्र भटक रही थी,
मन में नाना प्रकार के मलिन विचार उत्पन्न हो रहे थे, वे सब विचार पवित्र हो जाते हैं और वो मक्खी मधुमक्खी बन जाती है। ये मनोवृत्ति जो मलिनता को प्राप्त थी, मलिन चिंतन को कर रही थी, वो मनोवृत्ति अब आत्मज्ञान का चिंतन कर रही है और आत्मज्ञान का चिंतन करते करते गुरु के भक्ति के प्रभाव से आत्म शांति का जन्म हो जाता है। गर्भ रहा बिन पानी। आत्म शांति जब पैदा होती है तो जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में शांति नहीं। आत्म शांति तो बहुत दूर की चीज़ है, घर में भी शांति नहीं, गांव में शांति नहीं। ऐसे ऐसे गांव हैं, कितने गांव में बड़ी अशांति है और कितने मोहल्लों में बहुत अशांति है और कितने घरों में बहुत अशांति है और कितने राजनीतिक संगठनों में बहुत अशांति, बड़ा कलह कलेश, अंदरूनी कलह है। पत्रकार लोग कहते हैं कि इस पार्टी के अंदर अंदर कलह चल रहा है, अंदर अंदर है, बाहर कोई नहीं जानता है। और बुद्धिमान नेतागण पत्रकार लाख पूछते हैं घुमा घुमा कर, पर नेता भी होशियार है, वो बताता नहीं है। वो पूछते हैं आज इतने विधायक यहाँ क्यों आए, क्या बुलाया था पार्टी अध्यक्ष ने? तो बोलते हैं बुलाया हो या न बुलाया हो, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबकी मिलने की इच्छा होती है, तो आए थे। बोले तो इतने एक साथ कैसे आए, अलग अलग आना चाहिए। और फिर फंसा दिया पत्रकार ने। कोई बात है ज़रूर, और जो बात है वो बताओ ना तुम, क्या है अंदर अंदर क्या चल रहा। तो अब नेताजी फंस जाते हैं, तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं बात करने का, वो गाड़ी में लेते चल देते हैं। और पत्रकार फिर लगा है उनके पीछे, फिर भागता है मोटरसाइकिल लेकर कि कहीं तो मिलोगे ही, तुम्हें नोचूंगा जरूर। पीछे पड़ जाता है। अब अंदर अंदर कलह राजनीतिक पार्टियों में भी चल रही है, अंदर अंदर अशांति है, शांति नहीं। कितने मंदिरों में भी अशांति बहुत है और कितने कुटुंब के अंदर तो बहुत ज़्यादा अशांति है। माँ कहती है कि बहू के कारण अशांति है और बहू कहती है कि सासू के कारण अशांति है, और सासू कहती है बेटों के कारण अशांति है, बेटे कहते हैं बाप के कारण अशांति है, बाप कहता है अपने आप अशांति है। सब अशांति के बारे में चर्चा करते हैं और अशांति से परेशान होते हैं और अशांति से ऊब करके किसी संत की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते हैं मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे शांति सागर के तीर। ऐसा कोई संत मिल जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुँचा दे भौदरिया के तीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर। कभी कभी तुम शांति ढूंढते ढूंढते गलत लोगों के पास शांति प्राप्त करने पहुंच जाते, फिर वहां भी तुमको शांति नहीं मिलती। कितने लोग शांति सामान में ढूंढते हैं, कितने लोग कहते हैं मकान बन जाए बस शांति आ जाएगी। मेरी पत्नी मकान के कारण अशांत है, मकान यदि हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। उनको मालूम नहीं है ये पत्नी तो अब बनी है, ये जब बेटी थी तब भी मकान नहीं था तो शांत थी, ये पत्नी बनते ही कैसे अशांत हुई, इतना गर्म मूड कैसे हुआ। इसका कारण कोई दूसरा है। मकान बनने से कहीं कोई शांत होता है?
समझ के बिना, विवेक के बिना, संतोष के बिना, सहनशीलता के बिना, सद्गुण सदाचार भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य के बिना शांति नहीं मिल सकती। हाँ, बाहर की व्यवस्थाएं, बाह्य प्रबंधन आपकी शांति में आपकी हेल्प कर सकता है, बाकी आप ये सोच लें कि वहाँ से पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं। पूर्ण शांति आपको अपने स्वभाव को सुधारना पड़ेगा, आचरण को सुधारना पड़ेगा। बहुत विवेक पूर्ण बुद्धि चाहिए इसके लिए, परिणामदर्शी बुद्धि चाहिए। एक वह लोग हैं जो काम करते हैं परिणाम नहीं जानते, दूसरे वह हैं जो काम करते हैं और परिणाम जो आता है उसको भोगते हैं, तीसरे वह हैं काम करते हैं और कहते जो होगा देखा जाएगा, चौथे वह हैं काम करते हैं और परिणाम को भी देखते हैं, और पांचवें वह हैं जो परिणाम देखकर समझकर काम करने योग्य है तो करते हैं, नहीं तो काम ही नहीं शुरू करते, झंझट में पड़ते ही नहीं, पहले से ही दूर, दरिया के किनारे जाते ही नहीं तो डूबने का सवाल ही नहीं, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, झंझट खत्म कर दिया है। अशांति, कितने लोगों को आपने देखा होगा साधु का भेष तो पहन लिया है लेकिन शांति उनके पास नहीं, बहुत अशांति है। जितने आपके अंदर दुर्गुण होंगे वो दुर्गुण आपको अशांत करते रहेंगे। अगर आप कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते, तो आप चाहे घर में रहो, घर में रहोगे तो आपकी पत्नी डांटती रहेगी, बाप डांटता रहेगा आपको, बेटे लोग ढकेलते रहेंगे, सब बोलते रहेंगे पिताजी बहुत निकम्मा है, लेटे रहते हैं। पत्नी बोलेगी अरे ये तो इतना आलसी धमधूसर है, बेवकूफ़ आदमी क्या करेंगे। स्कूल में शिक्षक बनोगे, वहाँ टीचर और प्रिंसिपल तुमको डांटते रहेंगे कि लेट क्यों आए चंदूलाल गंजूनाथ, तुम किसे काट दोगे, रोज़ रोज़ तुमको डांटते रहेंगे। साधुओं में आओगे तो साधु कोई मिल जाएगा तुमको पीछे से खुरपा लिए घूमता है, ए इधर आओ, चलो वहाँ सफाई करना, तुम कहाँ घूम रहे थे, तो फिर कहते हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। बस इनको बैल की तरह कोई न कोई हाँकता ही रहेगा, क्योंकि कामचोर है। अब जब इनको कोई डांटेगा तो अशांति तो इनको होगी ही, और डांटने ये सोचते हैं ये डांटने वाला गलत है, डांटने वाला गलत नहीं है, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा निकम्मापन, तुम्हारी कामचोरी और तुम्हारा कोढ़ियापन ये गलत है, इसके कारण डांट लग रही है, इसको दूर करो, कोई डांटेगा ही नहीं। आपका चरित्र यदि सही नहीं है, आप व्यभिचारी हैं, चंचलता मन में बहुत है, नाना प्रकार की स्त्रियों की तरफ मोहित होते हैं, विभिन्न प्रकार के पुरुषों में तुम्हारा आकर्षण होता है, तुम अशांत रहोगे, शांति। मैं ऐसी स्त्रियों को जानता हूँ जो अपने पति से बात करती हैं तो काट काट खाती हैं, लेकिन कोई दूसरा पुरुष आ जाता है तो ऐसे मुस्कुरा कर बात करती हैं, लगता है इंद्रलोक से इंद्रपरी आई हुई है। ऐसे पुरुषों को भी जानता हूँ, अपनी पत्नी को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, ठोंकते भी हैं, दुख भी देते हैं, सब्जी लाकर नहीं देते हैं, कपड़ा नहीं खरीद कर देते हैं, पत्नी बहुत दुखी है, लेकिन दूसरे की स्त्री से ऐसा खुश होकर के बात करते हैं, कुछ पूछो मत। ऐसा लगता है साक्षात कामदेव प्रकट हो गए हैं, वामदेव के भाई कामदेव। बहुत प्रेम से बोलेंगे, बहुत मुस्कुरा कर बात करेंगे, उसके लिए कुंडल भी ला कर दे देंगे, नथुनी भी ला कर दे देंगे, और वो कहेगी तो अपनी अंगुली काट कर भी दे देंगे कि ये भी रख लो आप। बड़े प्रेमी, बड़े उदार और बड़ा ख्याल उसका कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये इसके कारण ही अशांति पैदा हो रही है। जहाँ जहाँ तुम आकर्षित होते हो वहाँ वहाँ से अशांति का जन्म होने लग जाता है। चरित्र अगर आपका सही नहीं है तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वाणी ठीक नहीं, वाणी ठीक नहीं, जिससे बोलेंगे तो गुर्रा कर बोलेंगे, जिससे बोलेंगे तो
गुस्सा में ही बोलेंगे, जिससे बात करेंगे क्रोध में बात करेंगे, आपस में घर में उलझ उलझ के बात करेंगे, तो ऐसे घरों में भी अशांति पैदा हो जाती है। तो वाणी का सुधार भी जरूरी है। झूठ बोलेंगे, झूठ से बहुत अशांति पैदा होती है। आप झूठ बोलोगे और झूठ आपका खुल गया जब, तो तुम कितने घबराहट में फंस जाओगे कि हमने झूठ बोला और झूठ सफल भी नहीं हुआ और झूठ लोग जान गए और हमारी इज्जत चली गई। अब जिसने झूठ तुम्हारा पकड़ लिया उससे तुम नाराज हो गए। अब झूठ न बोलते तो पकड़ता क्या हुआ? गलती तो आपकी है जो झूठ बोला है। गाली देने से भी अशांति पैदा होती है। आप गाली दोगे फिर वो भी गाली देगा, फिर आप और गाली दोगे वो और गाली देगा, आपका अपमान होगा उसका अपमान होगा, दोनों तरफ अशांति पैदा होगी। निंदा करने से भी अशांति होती, प्रपंच करने से। कितने लोग इतने प्रपंची हैं, एक एक घंटा मोबाइल में बात करते हैं, दुनिया भर का प्रपंच, एक एक घंटा। बहुत बड़ी प्लानिंग है। और 50 साल के हो गए हैं, ना तो एक कार खरीद पाए हैं, ना तो एक कमरा बनाई पाए हैं, ना शुद्ध साई चप्पल जूता पहन पाए हैं, ना तो ठीक से कपड़ा बनवाए पहने, चिरकुट पहरे घूमते। अब बतलात बहुत है, बहुत बात करते हैं मोबाइल लिए, बस हेलो हाँ और सब ठीक है, कहा था और सब ठीक है, तो फिर कहा था और सब ठीक है, और सब। अब और में और क्या है? और में और तो कुछ बचा नहीं, बतला बहुत बात करते हैं। दुनिया भर का प्रपंच खोद खोद के दूसरे के भी टाइम बिगाड़ते, दूसरे के भी टाइम बिगाड़ते। खास बात कर लो, प्रणाम कर लो, आवश्यक बात कर लो, ज़्यादा बातें मत करो। प्रपंची स्वभाव छोड़ो। तो ये आपका जो मन है, ये जो वाणी आप बोलते हैं, गाली, निंदा और झूठ, ये प्रपंच से बचो। उसी वाणी से भजन गाइए। अभी मैंने देखा ये संत लोग आज सुबह भजन गा रहे थे, बहुत भाव से गा रहे थे। अब इनको अशांति होना ही नहीं है, क्योंकि ये भजन गा रहे हैं और यही खुद सुन रहे हैं, और कोई श्रोता है भी नहीं यहाँ पर। पेड़ पौधे सुन रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, हाँ हाँ जय हो तुम्हारी, बहुत अच्छा गा रहे हैं। और रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, और बाजा बज रहा है, करते हैं, म्यूजिक थोड़ा बजा देते हैं, आनंद आ रही उनको, क्योंकि प्रपंच से मुक्त हैं, गाली गलौज से मुक्त हैं, निंदा बुराई से मुक्त हैं, भजन भक्ति में मन लगा हुआ है। मनुष्य के पास में एनर्जी भी है, समय भी है, श्रम करने की शक्ति भी है, वाणी भी है, बुद्धि भी है, लेकिन ये सब शक्ति खर्च कहाँ हो रही, लग कहाँ रही है, प्रयोग कहाँ हो रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कितने लोग अपने जिंदगी की सारी शक्तियों को गलत राह में ही खर्च करते हैं। लड़ाई झगड़ा, तूफान, कलह कलेश, चोरी चपारी, बेईमानी, झूठी, रात दिन इसी प्रपंच में जुटे रहते, अंत में हाथ में कुछ लगता नहीं। अंत में पछताते हैं कि जिनके लिए सब छल कपट किया, उन्होंने भी धक्का मारकर अपमान कर दिया, और सब पोता पोती ढकेल के बाहर कर दिए कि निकल बुढ़वा यहाँ से, तो बेईमान कहीं का, जिंदगी भर बेईमानी किया और हमको भी बेईमानी सिखाता है। अब जिनके लिए तुमने इतना पाप कमाया है, वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, और पाप कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक कमाई से भी उन्नति कर सकते हो, अच्छी कमाई से उन्नति कर सकते हो, धनवान बन सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, अच्छा मकान बना सकते हो। थोड़ा सा बुद्धि का सही उपयोग कीजिए, समय पर मेहनत कीजिए, सेटिंग से काम कीजिए, प्लानिंग से काम कीजिए, आपस में संगठन बना करके रहिए। मेहनत करने से जी मत चुराइए, गम भी खाइए, फिजूल खर्ची मत कीजिए। 10% 10वां अंश जिंदगी का समय सत्संग भक्ति में खर्च कीजिए। 10% जिंदगी की कमाई सत्संग भक्ति गुरु सेवा
आश्रम के विकास में खर्च कीजिए। 10% अपनी बुद्धि को भी परमार्थ में खर्च कीजिए। 10% अपनी वाणी भक्ति भजन में लगा दीजिए। 10% ये शरीर की ताकत से धर्म के लिए श्रम कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए। परोपकार के लिए थोड़ा मेहनत कर दीजिए। स्वार्थ के लिए तो रात दिन सब मरते जरते रहते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। परमार्थ के लिए उसमें भी थोड़ी मेहनत करिए। आश्रम जाइए, वहाँ झाड़ू बुहारू लगा दीजिए, पेड़ पौधों की घास निकाल लीजिए। आश्रम में जाइए, वहाँ दान पुण्य भी कीजिए। दान पुण्य करिए ताकि आश्रम में आपके लिए बिछावन की व्यवस्था हो जाए, पंखों की व्यवस्था हो जाए, भक्तों के लिए ठहरने के लिए कमरे उमरे बन जाएं। गुरु की भी सेवा कीजिए ताकि तुम्हारे दान से गुरु भी वस्त्र पहने, कपड़े पहनकर प्रवचन सुनाएं, जो प्रवचन करोड़ों लोग सुने। गुरु को चरण पादुका दान करिए। जैसे हमारी परम भक्त दयाशंकर वर्मा जी, मीना वर्मा जी बरेली के, उन्होंने चांदी के चरण पादुका दान किए। हापुड़ के एक भक्त ने दान किया था। और ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनकी इच्छा हो जाती है कि गुरुदेव जी को कुछ ऐसा दान करूं। डॉक्टर लोक नारायण जी हैं, चश्मा दान कर देते हैं। कोई चरण पादुका दान कर देता है। गुरु की सेवा में, भक्ति के मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में 10% अपनी शक्ति, अपना धन और अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी खर्च करना चाहिए। 10% का मतलब क्या हुआ? जैसे 24 घंटे हैं, 7 घंटे तो सोने में निकल गए, 3 घंटे नहाने धोने खाने पीने मंजन ब्रश में निकल गए, 10 घंटे निकल गए। अब बचे 14 घंटे। अब 14 घंटे में 10% कर दो इसको, 10% करो तो 10% करना है तो लगभग 1-1.25 घंटा बचा। तो 1-1.25 घंटा का समय आप गुरु पूजा में, भक्ति में, ध्यान में, सत्संग में, प्रवचन में खर्च कर दीजिए। 1 घंटा, 1.25 घंटा। बाकी घंटे मेहनत करिए, विकास कीजिए। 12.5 घंटे, 13 घंटे लगे रहिए आप। लेकिन आदमी करता क्या है? 3-3 घंटे ताश खेलता है, 2-2 घंटे प्रपंच करता है, बकवास करता है, मार पीट, लड़ाई झगड़ा। कितने लोगों के तो 20-20 साल जेल में खर्च हो गए, जेल में पड़े। और कितने लोगों को झूठा लोगों ने फंसा करके जेल में पहुंचा दिया है। बड़े तिकड़मी लोग भी हैं। अब दूसरे को परेशान, छेड़ो मत। भजन गाते हैं संत लोग, मुझको मत छेड़ो रे मैं तो प्रेम दीवानी। मीराबाई कहती थी, मुझको मत छेड़ो रे मैं तो भक्ति दीवानी। तो किसी को मत छेड़ो रे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ लफड़ा वो भी लगा देगा। आप ये मत सोचो, जिसको छेड़ोगे, एक सज्जन कह रहे थे, जो मुझको छेड़ेगा तो उसको फिर नहीं छोड़ूंगा, और जो मुझे छेड़ेगा नहीं तो उसको छोड़ दूंगा। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, तो ये झंझट में मत पड़ो। सहन शक्ति भी रखो और शरीर को स्वस्थ भी रखो। पानी पर्याप्त पियो। पानी पर्याप्त नहीं पियोगे पथरी बन जाएगी, आपकी किडनी में स्टोन बनेगा। लोग कहते प्यास नहीं लगती तो क्या पिए? प्यास लगे न लगे, प्यास लगने की बात नहीं है। रामपाल जाइए ना, प्यास लगने की बात नहीं है, बात समझने की है। प्यास लगे न लगे फिर भी पानी पी लो, फ्रेश हो लेंगे आप, लघु शंका चले जाएंगे, सब नली साफ हो जाएगी, किडनी साफ हो जाएगी। थोड़ा कभी कभी आधा दिन व्रत भी रह लीजिए तो और शरीर हल्का हो जाए थोड़ा, और गहरी नींद का सुख भी लीजिए। आप सोओगे नहीं तो आप स्वस्थ रहोगे नहीं, क्योंकि जब तुम सोते हो तो ये शरीर के अंदर जो ऐसे सिस्टम है वो बॉडी की सर्विसिंग करते हैं। ये पूरे शरीर के अंदर अंदर सर्विसिंग होती है, वो तभी होती है जब गहरी नींद में आप सोते। जब तक गहरी नींद में आप नहीं होंगे
तब तक आपकी बॉडी की सर्विसिंग हो भी नहीं सकती। इसलिए मैं कहूँगा कि गहरी नींद का सुख भी लीजिए। तो ये शांति आदमी ढूंढ रहा है, और शांति किसी सामान में नहीं मिलती। शांति जब मिलेगी आपको याद रखना, शांति अगर चाहिए तो याद रखना मेरे प्रभु, आपको संतोष भी करना पड़ेगा, बहुत विवेक करना पड़ेगा, बहुत विवेक करना पड़ेगा। और ये भी याद रखना, शांति के लिए अपना सुधार भी करना पड़ेगा। सुधार के बिना शांति नहीं मिलेगी। अशांतस्य कुतः सुखम।